श्रीकाल जी। हेलो एवरीबॉडी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम के लिए, क्योंकि हर वीक जो है टाइम प्रोसेसिंग चेंज होता है हर वीज़ा कैटेगरी का। तो आज हम चेक करेंगे टूरिस्ट वीज़ा का और वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा और पीआर्स के क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कि अगर अब हमारी फाइल कंप्लीट होती है तो कितने प्रोसेसिंग टाइम में रिज़ल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। अब ये है टेम्परेरी में और हमने ये विजिटर आउटसाइड कनाडा लगाया हुआ है। तो हम ये इंडिया से श्योर देखेंगे कि इसका प्रोसेसिंग टाइम पहले से बढ़ा है कि कम हुआ है। ये है 43 डेज। तो लास्ट वीक तो था 40 था, तो ये 30 नवंबर 2021 को अपडेट है, यानी कि कल ही अपडेट हुआ है। तो ये वीकली अपडेट होता है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं विजिटर वीज़ा का। तो यही हम पाकिस्तान से चेक करते हैं। पाकिस्तान से चेक करते हैं, ये चेक करिए आप। इसके होंगे 31 डेज़। अगर आप विजिटर वीज़ा लगाते हैं तो 31 डेज़। तो अब हम इनसाइड अगर कनाडा में ही जो अपना विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो उसमें है 92 डेज़ ऑनलाइन एंड पेपर बेस। उसके बाद अब हम आते हैं स्टडी परमिट पर। तो ये है स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा और ये हो गया 13 वीक में। ये अब लास्ट अपडेट 30 का ही है। तो मोस्टली जो आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, जनवरी इनटेक की जो फाइलें हैं ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी हैं। काफ़ी बच्चों की पीपीएस आ भी चुकी हैं और वीज़े भी आ चुके हैं, और काफ़ी बच्चों ने अपनी फ़्लाइट्स भी बुक कर ली हैं, क्योंकि 4 वीक पहले आप पहुंच सकते हैं कनाडा में अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो काफ़ी के अभी जो है रिज़ल्ट पेंडिंग भी चल रहे हैं बच्चों के। तो इन फ्यूचर जो अब फाइलें ली जा रही हैं वो मई इनटेक और सितंबर इनटेक के लिए दी जा रही हैं। जो आगे प्रिपरेशन हो रही है मई इनटेक और सितंबर इनटेक। और कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से इसी हफ्ते न्यू अपडेट आया है कि आप ऑनलाइन स्टडी भी ले सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2021 को था। अब उसे बढ़ा के अगस्त 2022 तक कर दिया है कि आप ऑनलाइन स्टडी भी ले सकते हैं कनाडा में, ऑनलाइन स्टडी ले सकते हैं इंडिया में। तो आप कनाडा अगर इंटे का फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहे हो तो ऑनलाइन स्टडी जो है आउटसाइड कनाडा भी ले सकते हैं। तो आप जो आपका काउंट करा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो बहुत अच्छी अपडेट है। काफ़ी बच्चों के अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अगर उनके कॉलेज क्लासेस दिला रहे हैं ऑनलाइन तो आप ले, तो आपको बेनिफिट होगा। तो रिज़ल्ट जो है अभी अभी काफ़ी बच्चे ये सोचे हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, और कॉलेज जो है क्लासेस अगर रेडी हैं क्लासेस लेने को जनवरी में, तो आप उस क्लासेस को ले सकते हैं। फिर नहीं तो डेफर करा सकते हैं मई इनटेक के लिए। तो ये कुछ लास्ट वीक भी अपडेट्स आई हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा में जो है फैमिली क्लास, जो फैमिली इमीडिएटली मेंबर हैं उनके तो अच्छे रिज़ल्ट आ ही रहे हैं। अब होटल बुकिंग्स के भी रिज़ल्ट्स अच्छे आने लग गए हैं, वीज़ा आने लग गया। और कनाडा ने 30 नवंबर के बाद जो है आज से ही रूल चेंज कर दिए हैं ट्रैवल्स के। अब आप फुल्ली वैक्सीनेट ट्रैवल कनाडा कर सकते हैं, और जो वैक्सीन्स हैं वो थोड़ी ऐड कर दी हैं। कोविड जो शील्ड है वो तो प्रूवर थी, अब कोवैक्सीन भी प्रूव्ड है, पर आपने दोनों डोजेस आपकी लगी हुई होनी चाहिए। तो कनाडा में जो अगर फुल्ली वैक्सीनेट है वही ट्रैवल कर सकता है 30 नवंबर के बाद, क्योंकि कनाडा ने अक्टूबर में ये रिलैक्सेशन 1 महीने की दी थी। 1 महीना पूरा हो गया, 1 दिसंबर 2021 हो गई है। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेट है तो आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेट नहीं है तो आपको कनाडा एंटर नहीं होना दिया जाएगा। तो ये कनाडा का ट्रैवल जो है रूल है न्यू
आप जाके उनके ट्विटर हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं, ट्रैवल कनाडा ट्रैवल पर। तो अब आते हैं हम दूसरे वीज़े पर, और ये है वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा। अगर आप इंडिया से लगाते हो तो कितना टाइम लगता है, तो अब हम चेक करते हैं इंडिया से। 35 वीक्स, यानी कि 35 वीक्स, ये 30 नवंबर में। और अगर हम पाकिस्तान से अपना वर्क परमिट लगाते हैं कनाडा के लिए, सतारह वीक्स। अब ये वर्क स्टडी हो गया है, इकोनॉमिकल क्लास में आ जाते हैं। इसका हमें इनका 6 मंथ। और आगे हम चलते हैं कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में, और अगर हमने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है तो ये 6 मंथ है। और अगर आप प्रोविंसी आप केयर गिवर्स में आ जाते हैं तो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का अभी भी कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की जो एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 2022 से ओपन होंगी न्यू वीज़ाज़ के लिए। 2022 के लिए अगर आपकी फ़ाइल पूरी प्रिपेयर है तो आप फ़ाइल 1 जनवरी 2022 तक लगा सकते हैं। और जो होम सपोर्ट वर्कर की है वो अभी कंटिन्यू चल रही है, उसमें आप लगा सकते हैं, उसका कोई डेट नहीं आई है। पर अगर होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर के लिए आ रहे, वो 1 जनवरी 2022 तक को ओपन होंगी, तो आप उस टाइम लगवा सकते हैं। तो उसमें जो एप्लीकेशन ली जाएंगी 2750 ली जाएंगी सिर्फ चाइल्ड केयर के लिए। जो होम सपोर्ट वर्कर के लिए उसमें 2750, टोटल जो एप्लीकेशन ली जाती हैं वो 5500 एप्लीकेशन साल की ली जाती हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिकल में ही हैं। उसके बाद प्रोविंस नॉमिनेट, यस ऑनलाइन, ये 6 मंथ। उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन फेडरल स्किल 36 मंथ। अभी इनका काफ़ी बैकलॉग है और काफ़ी लोगों का अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया है, तो आने वाले टाइम्स में काफ़ी लोगों का रिजल्ट्स भी आएगा फेडरल स्किल प्रोविंस नॉमिनेट एक्सप्रेस एंट्री में। तो केयर गिवर्स का भी काफ़ी लोगों का आने वाले टाइम्स में रिज़ल्ट आएगा। काफ़ी के फाइल्स नंबर आ चुके हैं, काफ़ी को बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट भी मिल रही है, काफ़ी के बच्चों के मेडिकल रिक्वेस्ट भी आ रही। तो अब ये है, क्योंकि जो मेडिकल होता है वो 12 महीने तक ही होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा हमें मेडिकल कराना पड़ता है अपनी फ़ाइल को अपडेट करने के लिए। अगर किसी बच्चे का जैसे बायोमेट्रिक्स भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, और उसकी पीसीपी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन एक्सपायर होगी, तो उसे वो दोबारा करा के रख लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी फ़ाइल में अपडेट है। अगर है एक्सपायर लगी हुई है तो उसे दोबारा अपडेट करवा लेनी चाहिए, तो उसकी टाइम बच जाता है, तो उसके फ़ाइल का रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये 55 मंथ हो गए। तो इसके बाद हम चलते हैं स्किल्ड वर्कर में। अभी हमने ऑलरेडी अप्लाई 6 मंथ, जो यहाँ शो कर रहा है 6 मंथ शो कर रहा है, पर अभी तक मोस्टली लोगों के रिज़ल्ट जो है पेंडिंग चल रहे हैं 6 मंथ, क्योंकि आईआरसी भी इस चीज़ को मान चुका है कि अभी काफ़ी लोगों का बैकलॉग पड़ा है जो उन्होंने अभी रिज़ल्ट्स देने हैं। तो आने वाले टाइम्स में आप सबको अपने रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऑलरेडी अप्लाई 27 मंथ स्टार्टअप के लिए है। ऑलरेडी अगर हमने अप्लाई करा हुआ है तो 31 मंथ, अगर नहीं करे हुए तो ये 12 to 6 मंथ। तो ये कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट थी प्रोसेसिंग टाइम का वीज़ा की कैटेगरी, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट और पीआर, और कुछ अपडेट्स थी जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।